हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी एजुकेशन गंगा में। आज हम बात करेंगे परसेंटेज। हम लास्ट वीडियो में परसेंटेज की बात की तो उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इस पे आधारित होते हैं। जैसे आपने देखा था वीडियो में कि परसेंटेज में आपकी वृद्धि हो रही थी, परसेंटेज में आपकी कमी आ रही थी, या और इस तरीके के क्वेश्चन है। तो हम आज जो हम देखने वाले हैं, हम देखेंगे परसेंटेज में आपकी वृद्धि होगी तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज में कमी आएगी तो आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे जानेंगे कि कितने परसेंट की कमी आई। ठीक है, या परसेंटेज में वृद्धि और कमी साथ साथ आएगी तो हम ऐसे क्वेश्चंस को भी लेते हैं और हम देखते हैं। आइए हम बात करते हैं परसेंटेज में वृद्धि से लेके। अगर आपको मालूम हो कि परसेंटेज में वृद्धि निकालना है, प्रतिशत में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि परसेंटेज में आपकी वृद्धि हो रही है तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप निकाल लेंगे कुल वृद्धि, जो आपका इंक्रीमेंट आया हुआ है, कुल वृद्धि इंटू 100 अपान जो उसकी प्रारंभिक वैल्यू रहती है। ठीक है, प्रारंभिक मान, ठीक है। तो हम बात करें, देखिए आप परसेंटेज में वृद्धि आपको निकालनी है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल वृद्धि कितनी हुई इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान। आप इस फॉर्मूले में रखेंगे और आपको उसको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक। परसेंटेज में वृद्धि क्या होता है, कुल वृद्धि इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान। आपको इतना ध्यान रखना है कितने की कितना वृद्धि हुआ और 100 अपॉन प्रारंभिक वैल्यू रखेंगे तो हमको मालूम हो जाएगी कितने परसेंट की वृद्धि हुई। सपोज कोई आपसे कहता है कि किसी के पास 200 यूनिट थी, ठीक है, किसी के पास 200 यूनिट थी, आज उसके पास जो है 220 यूनिट है, 220 यूनिट है। तो 200 से यूनिट थी, 220 यूनिट हो गई, तो कितने परसेंटेज की उसकी इंक्रीमेंट आया। ठीक है, 200 यूनिट थी उसके पास, वो यूनिट कितनी हो गई, 220 हो गई। अब आपसे पूछता है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप इसको देख लीजिए, कुल वृद्धि पहले कितनी थी, आज हो गई 220, पहले थी इतनी, तो कुल वृद्धि कितनी हुई 220 माइनस 200, ठीक है, इंटू 100 अपान प्रारंभिक वैल्यू क्या थी 200 थी। तो आपने इसको डिक्रीज कर दिया, 220 में से 200 कम हो गया, कितना हो गया 20 बचा, 20 इंटू 100 बटे आपका 200। ये 2 जीरो आपके हैं हट जाएंगे, 2 दमा 20। तो कितनी की वृद्धि हुई 10% की। कितने परसेंट की वृद्धि हुई 10% की। ठीक है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो है एक गाड़ी चला रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। उसकी रफ्तार अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई 75, ठीक है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गाड़ी चला रहा था, अभी उसकी रफ्तार कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी स्पीड में कितनी वृद्धि हुई, कैसे आप निकालेंगे। तो स्पीड क्या है आपकी 75, ठीक है। कुल वृद्धि आपको निकालनी है, भाई 75 हो गई है, पहले कितनी थी 60 थी। तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो करंट वैल्यू होगी उसमें प्रारंभिक वैल्यू डिडक्ट कर देंगे इंटू 100 बटे आपकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी है 60, ठीक है। तो 75 माइनस 60 कितना हुआ 15 हो गया आपका, 15 इंटू 100 बटे आपका 60 हो गया। तो जीरो कट गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 पंचे 10। कितने की वृद्धि हो गई आपकी 25% की, 25% की आपकी वृद्धि हुई। ठीक है, हम एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज का मूल्य पहले 80 रुपया था, ठीक है, आज उसका मूल्य हो गया 120 रुपये। तो हम कैसे जानेंगे कि उसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। किसी का मूल्य क्या था पहले 80 रुपये, आज उसका मूल्य कितना हो गया 120 रुपये हो गया, ठीक है, या 120 रुपीज हो गया, ठीक है। पहले कितना था 80 रुपीज था, आज उसका मूल्य 120 रुपये हो गया। तो आपको ज्ञात करना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। परसेंटेज में वृद्धि का, परसेंटेज में वृद्धि कितनी हुई, तो आप क्या करेंगे, देखिए 120
में से जो पहले की वैल्यू थी 80 इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक वैल्यू कितनी 80 थी। 120 में 80 कट के कितना हो जाएगा आपका 40 आ गया। 40/80 इंटू 100, ठीक है। ये जीरो कट गया आपका, ठीक है। 8×5 = 40, 5×10 50, तो उसकी वैल्यू में कितने परसेंट वृद्धि हुई 50% की वृद्धि आई, ठीक है। एक हम और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए कि कोई पेड़ है, उस पर 60 तोते रहते हैं, ठीक है। एक आपका पेड़ हो गया, इस पे 60 तोते रहते हैं, ठीक है। 60 पैरट, इस पे 60 पैरट रहते हैं, ठीक है। 20 पैरट और आ गए कहीं से उड़ के, 20 पैरट और आ गए। कितने आ गए 20 पैरट और आ गए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 60 + 20 80 पैरट हो गया। तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट की इसमें वृद्धि हो गई, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूले लगाइए। इसमें कितने हो गए 80 हो गए हैं, पहले कितने थे 60 थे। 80 - 60 कितने की वृद्धि हुई आपको निकालना है ना, तो अभी 80 है, ठीक है। पहले 60 थे, तो 80 - 60 इंटू 100 बटे आपका कितना था, पहले 60 थे, ठीक है। 80 - 60 कितना होता है 20 होता है। 20/60 इंटू 100, 33.3, ठीक है। 33.33% तोते और आ गए। ये हो गया आपका आंसर। एक और हम सवाल देखते हैं। एक पर्सन है जॉब स्टार्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए कि वो 15,000 पे जॉब स्टार्ट करता है, ठीक है। साल भर में उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज करके 25,000 आ जाती है। कितनी आ जाती है 25,000। तो उसमें सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, पहले उसकी सैलरी कितनी थी, सैलरी थी उसकी 15,000, अब हो गई है 25,000, ठीक है। तो कितने का इंक्रीमेंट आया हमें देखना है। तो हम कैसे देखेंगे 25,000 माइनस 15,000 इंटू 100 बटे वैल्यू, पहले की वैल्यू कितनी थी 15,000 थी, ठीक है। तो 25,000 में से 15,000 कट गया, कितना था आपको 10,000, 10,000 इंटू 100 बटे हुआ कितना हो गया 15,000। ये 3 जीरो कट गया आपके, ठीक है। 15 है, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। 2/3, तो 3 से ये कट गया आपका, ठीक है। 2/3 कितना होता है आपका 2/3 66% होता है ना, क्या, ठीक है। 2/3, 3 से आपने इसको काटा कितना आएगा 33.3%, तो 2 से गुणा कर दिया आपको 66.6%, 66.66। ये आपका आ गया वैल्यू, मतलब उसकी सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है 66% का, 66.66% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। सपोज कीजिए कि एक फैमिली है, ठीक है। उसका जो मंथली एक्सपेंस है, जो मंथली उनका व्यय है वो आपका 1,500 रुपये है, ठीक है। और उनके खर्चे में वृद्धि हो जाती है और वो हो जाती है आपकी 2,250 रुपये, ठीक है। तो आपको पर्सन को पता करना है कि उनके खर्चे में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। उनका जो मंथली एक्सपेंसेस था आपका 1,500 है, अब उनका एक्सपेंसेस बढ़ के कितना हो गया, ये आपका मंथली एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका 1,500 रुपये था, अब वो बढ़ के कितना हो गया 2,250 हो गए। तो हमें पता करना है कि उनका मंथली एक्सपेंस में कितने की वृद्धि हुई। तो 2,250 माइनस 1,500 बटे 1,500 इंटू 100, ठीक है। 15 7 22 750 बटे 1,500 इंटू 100, 15 × 75 मीन्स 50% की वृद्धि हो गई, उनके एक्सपेंसेस में 50% की वृद्धि हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ये थे आपके परसेंटेज में वृद्धि निकालने का फॉर्मूला। कैसे अप्लाई करते हैं आप, कितनी वृद्धि हुई इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान। इस तरीके से आप
परसेंटेज कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये निकाल सकते हैं। परसेंटेज में प्रतिशत में जो है कितने परसेंट की वृद्धि हुई, प्रतिशत में वृद्धि मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से। अब हम देखते हैं परसेंटेज में कमी, ठीक है, प्रतिशत कमी ज्ञात करना है, कितने परसेंट की कमी आई है इसको आपको ज्ञात करना है। तो प्रतिशत कमी का क्या है, प्रतिशत कमी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला वैसे है कि कुल कमी कितने की कमी आई है, कुल कमी इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान, सेम फार्मूला है आपका, ठीक है, प्रारंभिक मान, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि किसी की वैल्यू थी आपकी 120, ठीक है, आज वो वैल्यू उसमें कमी आ गई है, अब रह के आपकी हो गई है 90, ठीक है, 90, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी चीज़ का मूल्य था 120 रुपये, ठीक है, आज उसको क्या मूल्य रह गया उसका 90 रह गया। तो हमें पता करना है कि कितने परसेंट की हमें कमी आई है। पहले रेट कितना था 120 रुपये था, अभी आपका रेट कितना है 90 रुपये है। तो आपको पता करना है कि कितने परसेंट की कमी आई है, ठीक है। तो 120 माइनस कुल कमी आई है आपको निकालना है, 120 माइनस 90 इंटू 100 बटे वैल्यू कितनी थी आपकी 120 थी, 120 में 90 करके कितना बचा 30 हो गया, 30 इंटू 100 बटे 120, ठीक है, 312 25 मीन्स 25% की कमी आ गई है, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, पहले आपने कमी निकाला, पहले रेट 120 था, रेट हो गया 90, तो कितने कमी आई 30 रुपये की कमी आई, 30 इंटू 100 बटे 120, तो 25% की कमी आ गई। एक जो है रेशर है, ठीक है, उसकी जो स्पीडिंग रेस है वो आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और वो घट के रह जाती है आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता करना है कि उसकी रेस में कितने परसेंट की कमी आई है, ठीक है। तो कमी आप निकालेंगे, पहले स्पीड कितनी 30 थी, अब कितनी जगह 25, तो 30 माइनस 25 ये क्या होगी आपकी कमी, ठीक है, इंटू 100 बटे प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी, पहले वो 30 की स्पीड से दौड़ता था, 30 कर दिया आपने, 30 माइनस 25 5 इंटू 100 बटे 30, जीरो कर दिया आपका 3 5/3, 5 10 जा 50, 50 बटे 3, या इसको फिर 3 16 जा 2 बचा 16 से 2/3%, या 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं 2/3 0.66 होता है, तो 16.66%, ठीक है, इतने की उसकी स्पीड में कमी आई, ठीक है। इस आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक कोई पेड़ है आपका, ठीक है, इस पे आपके 200 तोते रहते हैं, ठीक है, 200 में से आपके 120 तोते उड़ गए, 120 जो थे बर्ड से तोते कुछ भी मान लीजिए वो उड़ गए, तो अब कितने बचे, ठीक है, तो 200 तोते थे, 120 चले गए, ठीक है, इंटू 100 बटे प्रारंभिक कितना था 120, भाई 200 तोते थे, 120 जो है चले गए, तो बचे कितने 80 बचे, ठीक है, इंटू 100 बटे 200, कितने परसेंट की कमी है आपको निकालना है, तो 0 0 कर गया आपका 2 40% की आपकी कमी आ गई, ठीक है। ठीक है, ये तो आपने देखा कि हमने दो तरीके के क्वेश्चन देखे हैं, एक आपकी कोई वैल्यू थी वो आपकी बढ़ जाती है, तो आपने उसको निकाला कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो किसी की वैल्यू कम हो जाती थी तो आपने निकाला कितने परसेंट की कमी आई, ठीक है, इसको आप भली बात निकालना जान चुके हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कहता है कि राम की आय 100 रुपये है, ठीक है, राम की आय 100 रुपये है, ठीक है, और श्याम की आय उससे 20% ज़्यादा है,
राम की आय जो है 100 रुपये दी गई है, श्याम की आय आपकी 20% ज़्यादा है, तो मीन्स 20% ज़्यादा आप जान सकते हैं 120 रुपये। तो उसने कहा कि अब वो पूछ रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% ज़्यादा है, तो आप बताइए श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है। आप समझे कि नहीं? जैसे किसी की आय है 10% ज़्यादा है, ठीक है, तो राम की आय से श्याम की आय 10% ज़्यादा है, तो राम की आय कितने कम है। इस तरीके के हम क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, ठीक है। सीता की आय जो है गीता की आय से 10% कम है, ठीक है। तो गीता की आय जो है सीता से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा जा रहा है। कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताइए। कितने परसेंट अधिक है, आप समझ गए क्वेश्चन को। एक लड़की है सीता, उसकी आय जो है गीता की आय से 10% कम है, ठीक है। सीता की जो आय है वो गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय जो है सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे करते हैं, प्रतिशत अधिकता। प्रतिशत की अगर आपको अधिकता निकालनी है, प्रतिशत अधिकता, प्रतिशत कितने परसेंट अधिकता है, तो आप कैसे जानेंगे। तो आप निकालिए कि 100 इंटू कितने परसेंट की कमी हो रही है, ठीक है, अपॉन 100 माइनस जो परसेंटेज की कमी हो रही है, ठीक है। ये याद रखिए आपका। पहले में लिखेंगे 100 इंटू इतने परसेंट की कमी हो रही है अपॉन 100 माइनस इतने परसेंट कमी हो रही है। तो इससे आप निकाल सकते हैं कितने परसेंट की अधिकता हो रही है। जैसे इसी सवाल में लेते हैं, ठीक है, कितने परसेंट की कमी है, 10% की। 100 इंटू 10%, 10 अपॉन 100 माइनस 10, 100 इंटू 10 कितना होगा, 1000 हो गया। 100 माइनस 10 हो गया आपका 90, 0 कट गया, 100/9। 1/9 कितना होता है आपका, 11.11% होता है ना, ठीक है। तो 11 से 1/9%। तो आपने देखा कैसे निकाला आपने, कितने परसेंट अधिकता पूछी जा रही है ना। तो 100 इंटू कितने परसेंट की कमी हुई है अपॉन 100 माइनस कमी का परसेंटेज आपने रख दिया वैल्यू। 100 10% की कमी थी, 100 माइनस 10, तो आपको कितना आ गया, ये आ गया 110,000 और ये आ गया 90, 0 कर गया आपका 100/9, 11.11%। इसको आप 11.11% ले सकते हैं, 11.11%, ठीक है। हम आगे देखते हैं। ठीक, राम जो है, राम की ऊंचाई, हाइट जिसे बोलते हैं, राम की ऊंचाई श्याम से 50% कम है, ठीक है। राम की जो ऊंचाई है, राम की जो हाइट है, ठीक है, राम की हाइट श्याम से 50% कम है। तो बताइए श्याम जो है राम से कितना ऊंचा है, श्याम राम से कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा मतलब कितनी उसकी वृद्धि है, ठीक है। तो सेम फार्मूला आप देख लीजिए, कितने परसेंट की कमी है आपकी, 50% की, तो 100 माइनस 50, ठीक है। 100 इंटू 50 अपॉन 100 माइनस 50, ठीक है। तो 100 माइनस 50 क्या हो गया, 50 हो गया। तो 100 इंटू 50 अपॉन 50, 50 करके आपका 100%, वो जो है उससे 100% ऊंचा है, ठीक है।
ठीक है। तो आपने ये देखा कि इस क्वेश्चन में जैसे अब इसी को क्वेश्चन का उल्टा हम देखेंगे कि पहले हम देख रहे थे कि कितने परसेंट की वृद्धि बतानी थी आपको, अब आपको पूछा जाए कि कितने परसेंट की कमी हो, तो इस तरीके बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे दूसरे तरीके से। ये देखिए आपका फॉर्मूला है प्रतिशत कमी निकालनी है आपको। प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है, आप प्रतिशत कमी आपको निकालनी है। तो आप 100 इंटू कितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसको लिखेंगे अपॉन 100। ये जहाँ माइनस लिखते हैं तो वहाँ क्या करेंगे आप, वहाँ प्लस लिखते हैं, प्लस कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। इस फार्मूले को आप लगाएंगे और हम प्रतिशत कमी को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के आप कुछ क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ और आप नेक्स्ट में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, राम की इनकम, राम की जो आय है या इनकम है वो श्याम से 20% अधिक है, मान लीजिए 20% अधिक है, ठीक है। राम की जो इनकम है, ये राम की इनकम जो है श्याम से 20% अधिक है, ठीक है। राम की इनकम कितनी है, 20% अधिक है इससे श्याम के। तो बताना है आपको कि श्याम की कितने परसेंट कम है राम से। श्याम की जो आय है राम से कितने परसेंट कम है, कितने प्रतिशत कम है, या कितने परसेंट कम है। तो हम कैसे निकालेंगे, प्रतिशत कमी निकालना है हमको, ठीक है। तो हम लिख दिया 100, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए 100 इंटू 20% अपॉन 100 प्लस 20, 100 प्लस 20, ठीक है। तो 100 इंटू 20 बटे 120 हो गया ना आपका, तो 20 छक्का 120, 100 बटे 6, 50 बटे 3 काट दीजिए, 16 तियाँ 48, 2 बटे 3 कितना होता है, 16 से 2 बटे 3% या 16.66%, ठीक है। ओके, ठीक है। कोई खाने वाली चीज है, खाद्य सामग्री है आपकी। क्वेश्चन देखिए आप, खाद्य सामग्री का जो मूल्य है का मूल्य मान लीजिए कि 10% बढ़ गया, ठीक है, 10% बढ़ गया आपका, बढ़ गया है। तो उपभोक्ता जो है, जो उसको यूज कर रहा है, उपभोक्ता कितने परसेंट की कमी कर दे कि उसकी जो है बजट में कोई कितने परसेंट की कमी कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े, करे कि उसका खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे करेंगे, 10% मूल्य बढ़ गए, उपभोक्ता क्या कहते हैं कितने परसेंट की कमी कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो इसमें आप लगा दीजिए कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की, ठीक है, अपॉन 100 प्लस 10, 100 इंटू 10 अपॉन 100 क्या हो गया, 110 हो गया, ठीक है। 0 कट गया, 11 9 99, 1 बचा, 1 बटे 11 क्या होता है, 9.09%। कितने परसेंट की वो उपभोक्ता कमी कर दे तो उसके खर्च में कोई वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। ठीक, तो आपने देखा खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है, तो उपभोक्ता कितने परसेंट कमी कर दे उसका खर्च ना बढ़े। तो आपने फार्मूला अप्लाई करते हैं 10% की वृद्धि हो गई है, तो 100 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, 100 बटे 110 इंटू के, तो आपको डिवाइड होगा 9.09%। अगर वो जो है कमी कर दे तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम जो है ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिनमें आपकी कमी और वृद्धि एक साथ साथ हो, उसमें कितना परिवर्तन आएगा, हाँ, ठीक है। हम देखते हैं परसेंटेज वृद्धि और कमी, जो जिस क्वेश्चन में साथ साथ होते हैं, परसेंटेज वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन, पर आधारित या बेस्ट क्वेश्चन, आधारित क्वेश्चन प्रश्न, ठीक है। ये जो जिनमें परसेंटेज वृद्धि और कमी एक साथ साथ हो, जैसे आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि राम की इनकम है वो 20% बढ़ गई, कुछ टाइम बाद वो 10% और बढ़ गई,
तो आप बताइए टोटल इनकम में कितना परिवर्तन हुआ, कितनी वृद्धि हुई। तो हम देखते हैं प्रतिशत में परिवर्तन। जो प्रतिशत में परिवर्तन के क्वेश्चन आते हैं, प्रतिशत में परिवर्तन के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपका क्या फॉर्मूला है। उसके लिए फॉर्मूला है पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला इंटू दूसरा अपॉन 100। ठीक है, अगर ये परसेंटेज आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप जान जाएंगे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर निगेटिव आ रहा है तो क्या है, कमी आ रही है। ठीक है, आप परिवर्तन निकालेंगे। अगर परिवर्तन में आप देख रहे हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब वृद्धि है, अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है तो उसमें कमी आ गई है। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, राम की इनकम है, राम की आय में पहले उसकी 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई। कुछ टाइम बाद फिर 10% बढ़ गया। कुछ टाइम बाद क्या है, कुछ समय बाद 10% की और वृद्धि हो गई। ठीक है, और वृद्धि हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए टोटल वृद्धि कितनी हुई, कुल कितनी वृद्धि हुई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कुल कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आपका मालूम है आपको, परसेंटेज में क्या चेंजमेंट आया, प्रतिशत में परिवर्तन लिखेंगे आप, परिवर्तन। ठीक है, अब पहला परसेंटेज कितना है, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100, 20 10 30 और ये 2 आ गया। ठीक है, 2 एकदम 2, 20 प्लस 10 प्लस 2 जोड़ दिया आपने 32%। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो कितने परसेंट वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हुई। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। एक है मोहन की इनकम में आय में पहले 15% की कमी आई, 15% की कमी आ गई। मोहन की आय में 15% की कमी आई। ठीक है, कुछ टाइम बाद, कुछ समय पश्चात देखते हैं, कुछ समय पश्चात 10% की और कमी आ गई, 10% की कमी आ गई। तो आप बताइए टोटल कमी कितनी आ गई। अब कुल कितनी कमी आई। ठीक है, ये निकालना है आपको। तो आप कैसे करेंगे, पहला परसेंटेज कितना है 15, लेकिन आपको साइन के साथ लिखना है। अगर आप प्लस है तो आप मत लिखिए, लेकिन निगेटिव साइन है। 15% की कमी आई -15, फिर 10% कमी आई -10 प्लस पहला परसेंटेज 15, दूसरा परसेंटेज 10 अपॉन 100। ठीक है, और देखिए -15 माइनस की कमी है, यहाँ भी कमी है ना, तो परसेंटेज साइन से लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए, ठीक, ये हो गया आपका -10 -15 -25 हो गया, प्लस लगा हुआ है आपका, माइनस कितना हो गया, प्लस हो जाता है। 15 में प्लस साइन हो गया, तो 15 × 10 अपॉन 100। ठीक है, ये कर गया 5 दूनी 10 5 3 15। ठीक है, -25 प्लस 3/2, -25 प्लस 3/2, 3/2 1.5 हो जाता है ना, -25 है और 1.5 उसमें कट गया तो कितना हो गया, माइनस का 23.5, -23%। ठीक है, ये आ गया आपको -23%। तो आपने देखा कि हम परसेंटेज में जो आपके चेंजमेंट आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसको हम साइन के साथ लेते हैं। -15 लिया आपने, -10, -2 कोई कमी आई है तो -15, कुछ कमी आई है -10, फिर प्लस -15 × -10, माइनस आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, और आपने ये डिडक्ट कर दिया, माइनस ये प्लस 3/2 1.5 हो गया आपका, ये डिडक्ट हो गया 6.5। ठीक है, तो आज हमने 3-4 प्रकार के क्वेश्चनों को देखा परसेंटेज बेस्ड पे। तो आप इस वीडियो को
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों, मित्र या फ्रेंड सर्कल में जो भी इस कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू सो मच।